हाँ, कक्षा 12 कला वर्ग आपको प्रेम माधुरी के आगे पढ़ा रहे हैं यमुना छवि। यमुना छवि में कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों को आलंबन रूप में चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्यामल दिखाई देती है। यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ पर क्या है कि इस पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण करते हुए ललिता नामक एक गोपी यमुना की छवि का वर्णन करती हुई यहाँ पर कह रही है। क्या कह रही है आगे देखिए। तरनि तनु जा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल पसरन हित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परन पावन फल लोभा। मनुआ तप वारन तीर कौ सिमिट सबय छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लहत। कठिन सब देख लीजिए। तरनि तनुजा, तरनि माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री अर्थात सूर्य पुत्री। यमुना पसरन स्पर्श के लिए, मुकुर दर्पण, लखत देखना, प्रणवत प्रणाम करते हैं, आतप ताप वारन रोकने के लिए, नैर है झुक रहे हैं, लहत प्राप्त करना। यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यमुना पुत्री सूर्य पुत्री यमुना के तट पर, सूर्य पुत्री यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे पर झुके हुए से दिखाई दे रहे हैं। तरुवर बहु छाए, तमाल के वृक्ष अत्यधिक सुंदर और झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, झुके हुए शोभायमान लग रहे हैं। झुके कुल सो, कुल माने किनारा, झुके हुए किनारों पर अत्यधिक ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो जल रूपी दर्पण में झुक करके, वो झुके हुए किनारों पर ऐसे लग रहे हैं जैसे जल रूपी दर्पण में जल पसरन हित मनहु सुहाए। जल के दर्पण में किधौ मुकुर में लखत, मुकुर माने दर्पण, या ऐसा जल के दर्पण में झुके हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि जल रूपी दर्पण में उझक करके, लखत उझक देख रहे हैं, उझक करके अपनी अपनी सुंदरता को झुक कर अपनी शोभा को देख रहे हैं, अपनी सुंदरता को वो वृक्ष उस जल में निहारने की कोशिश कर रहे हैं। अथवा क्या सोच रहे हैं कि उस जल को पवित्र मानकर, क्यों पवित्र मान रहे हैं, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। या तो उस जल को पवित्र मानकर प्रणाम कर रहे हैं। क्यों पवित्र मान रहे हैं? क्योंकि उस जल में कभी हरि का निवास हुआ करता था, अर्थात श्री कृष्ण ने कभी उस जल को स्पर्श किया हुआ था, इसलिए उस जल को पवित्र मान करके देख रहे हैं। जल को परम पवित्र मान करके उस जल को प्रणाम कर रहे हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। या तो उस जल को परम पावन मान करके, परम पावन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इस जल में कभी हरि का वास हुआ करता था, या कभी हरि ने इसको स्पर्श किया था, इसलिए इस जल को परम पावन मान करके उसको प्रणाम कर रहे हैं। पावन फल की इच्छा से, अत्यंत पावन फल की इच्छा से उसको प्रणाम कर रहे हैं। या क्या कर रहे हैं? मनुआ तप वारन तीर को, या ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है अपने ताप को दूर करने के लिए, मनु आतप वारन तीर को, अपने आतप को, ताप को दूर करने के लिए, सिमिटी सबय छाए रहत, सारे इकट्ठे होकर के, मिल करके, एक साथ सिमट करके किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। अर्थात ऐसा भी लग रहा है, क्या लग रहा है कि भगवान की सेवा करने के लिए, कै हरि सेवा, या ऐसा लग रहा है कि भगवान की सेवा करने के लिए हरि सेवा हित न रहे निरखि नयन मनु सुख लहत। कह रहे हैं हरि की सेवा करने के लिए वो इकट्ठे होकर के झुके हुए हैं, इकट्ठे एक साथ होकर के छाया बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हरि को छाया देने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर के झुके हुए हैं। ये तमाल के वृक्ष आँखों को इतने सुहावने, इतने सुंदर लग रहे हैं कि नेत्रों को परिपूर्ण सुख और शांति मिल रही है इन वृक्षों को देख करके। इसमें जो है काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा है, अलंकार उत्प्रेक्षा और संदेह है, संदेह और अनुप्रास है, रस श्रृंगार है,
शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद छप्पय है। आगे देखो क्या है कि तीन पे दूसरा है, तीन पे जहि छिन चंद ज्योति राका निसियावत, जल में मिलके नभावनी लौतान तनावती, होत मुकुर में सबय तबय एक उज्ज्वल आभा, तन मन नैन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कह सके ता छन यमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यमुना के मनोहारी चित्र का वर्णन करते हुए, जो मन को मोहने वाला है ऐसा वर्णन करते हुए यहाँ पे कवि कह रहे हैं। छिन माने, थोड़ा इसके कठिन शब्दों का अर्थ बताने के बाद हम आगे चल रहे हैं। छिन क्षण, राका निसी, पूर्णिमा की रात, राका माने चंद्रमा और निसी माने रात अर्थात पूर्णिमा की रात, तान तनावत तंबू सी तनी हुई, जुड़ात शीतल होता है। क्या कह रहे हैं कि तिन पे जिन छिन जेहि छिन चंद रोत ज्योति राका निसी आवत, यमुना में पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें जब पड़ रही, उस समय यमुना में चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही हैं वह कैसी लग रही। रात्रि का वर्णन यहाँ पर है, रात्रि के समय में पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा की चांद है और जब पूर्णिमा की चांदनी उस यमुना में पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है, राका निसियावत, ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी से आकाश तक जल में मिलकर चंद्रमा की किरणें सूर्य से आकाश की ओर आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जब वो जल में मिल रही हैं और आकाश से उतर करके जल में मिलती हुई ऐसा लग रही हैं जैसे एक तंबू सा तन रहा है। नभ अवनी लो तानी तवात, अवनी माने धरती और नभ माने आकाश, आकाश से धरती तक वह ऐसा आ रही हैं, ऐसा उसके प्रकाश से ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी से आकाश तक कोई तंबू तना हुआ है। हो तो मुकुर में, क्या कर रहे हैं, उस समय उनका उज्जवल प्रकाश ऐसा लग रहा है जैसे दर्पण सा प्रतीत हो रहा है। दर्पण माने शीशा, ऐसा लग रहा है कोई दर्पण सा प्रतीत हो रहा है। यमुना की सुंदरता को देख करके कह रहे हैं कि तबै उज्ज्वल एक ओभा, उसकी आभा, उसकी सुंदरता को देख करके कैसा लग रहा है, तन मन नैन जुड़ात, इतना सुहावना लग रहा है, तन मन नैन सबको शीतलता और आनंद का अनुभव हो रहा है, अत्यधिक मनमोहक लग रहा है, बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। उस समय यमुना की जल की शोभा को देख करके कह रहे हैं कि सो कवि जो छवि कह सके, कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो इस समय यमुना की सुंदरता का, यमुना की छवि का वर्णन कर सके, यमुना की छवि का वर्णन कर सके, ऐसा कोई कवि ही नहीं है। ऐसे क्षणों में आकाश और नदी के तट की सुंदरता आकाश से लेकर पृथ्वी तक जो अत्यधिक अच्छी लग रही, बहुत ही सुंदर लग रही है। मिली अवनी अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की, पृथ्वी और आकाश से मिल करके वो छवि इतनी सुंदर लग रही है, अत्यधिक मनमोहक दिखाई दे रही है, मन को भाने वाली, जिसका वर्णन कोई कवि कर ही नहीं सकता है। आकाश से पृथ्वी तक उसकी सुंदरता अत्यधिक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक अत्यधिक सुंदर और पृथ्वी से लेकर आकाश तक एक सी लग रही, ऐसा लग रहा है कि एक सा तंबू पृथ्वी से आकाश तक छाया हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कवि ने यमुना तट की सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति के आलंब रूप में के साथ अतिशयोक्ति का भी सहारा कवि ने लिया है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर अतिशयोक्ति का सहारा ले रहा है। भाषा लालित्यपूर्ण है और ब्रज भाषा है, अलंकार उत्प्रेक्षा एवं अलंकार उस उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास है और रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा, छंद छप्पय और गुण माधुर्य